परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनकी साधना स्थली में हम लोग बैठे हैं, श्री धोला बाबा, वो भी तो किसी न किसी माँ के ही लाल हैं कि नहीं? किसी पवित्र कुल में ही तो उन्होंने जन्म लिया था। कैसी होगी उनकी जन्मदात्री माता, जिसने पूज्य महाराज जी के जैसे एक जीवन मुक्त भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष को प्रकट किया। घर में अकिंचिंता थी, संपन्नता नहीं थी। कौन सा गांव है? भूरीबास, विप्रकुल। भूरीबास विप्रकुल में आपका जन्म हुआ। घर की परिस्थिति ऐसी थी तो आपको छोटी अवस्था में ही नौकरी करने के लिए जाना पड़ा कलकत्ता, और 20 वर्ष की आयु तक आपने नौकरी की। भजन तो जन्म से ही करते थे। क्यों करते थे जन्म से? हमारे यहाँ ब्रह्मचारी जी ब्रज में एक कहावत है कि मोर तो चिते ही चिताएं आवे, इनके पंखन पे कोई चित्रकारी थोड़ी करे। मोरों के पंख मयूराश चित्रिता ये न सनस्त्राता भविष्यति। मयूरों को किसने चित्रित किया है? जैसे मोर चिते चिताए आते हैं, ऐसे ही महापुरुष भी भगवान के यहां से बने बनाए आते हैं। ध्रुव जी के समान, प्रहलाद जी के समान भजन में रुचि तो जन्म से ही थी। इसीलिए 20 वर्ष की आयु में संसार छोड़ दिया। 20 वर्ष की आयु में समझ लिया मानव जीवन का एकमात्र फल भगवत प्राप्ति है, और अब हमें अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट नहीं करना। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में, इसी शरीर से करनी है, ये निश्चय किया। और मात्र 20 वर्ष की आयु में कलकत्ते महानगर को छोड़कर यहाँ आ गए और अपना निश्चय बता दिया कि अब हम तो सब त्याग करके भजन में लगेंगे। कितने भाई थे महाराज जी? 4। सबसे छोटे थे हैं? बड़े से छोटे थे। मंझले 2 उनसे छोटे थे। आपने जब अपना विचार व्यक्त किया तो भाइयों ने क्या कहा? हाँ, तो भाइयों ने कहा कि आप कलकत्ते में काली माई के मंदिर में रह जाओ, कुछ पूजा पाठ करो तो खूब तुम भी आनंद लेना, धन कमाना और हमको भी देना धन। तो अभी हम कह रहे थे ना, लेन देन तो व्यवसाय है, उसमें तो उन्हें पढ़ना नहीं था, वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर बड़े भाई ने कहा कि तुम साधु बन जाओगे और जगह जगह मांगोगे जाकर के, तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, हमारे कुल परिवार की बदनामी। बताओ, भिखारी हो गया, जगह जगह मांगता, भीख मांगता डोल रहा है। तब आपने कहा कि जीवन पर्यंत मैं अयाचित वृत्ति से रहूंगा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारूंगा। इसका निश्चय किया। फिर उन्होंने कहा कि अभी तो कोई बात नहीं, हाल फूल में बाबा जी बन जाओगे, बाद में फिर कोई आफत विपत्ति आई तो फिर घर में घुसोगे, देख लो, सोच विचार कर लो। तब आपने कहा कि मैं एक बार संसार से निकलने के बाद लौट करके संसार की ओर नहीं देखूंगा। हाँ, ऐसी प्रेम सौहार्द में कहीं गए और चले गए तो बात अलग है, लेकिन आफत पड़ने के बाद हम फिर घर में घुसे आकर के, ये संभव नहीं होगा।
अपने संपूर्ण जीवन में कभी परिवार से संपर्क संबंध नहीं रखा। इसी क्षेत्र का जन्म था। यहाँ से कितनी दूर है? 20-22 किलोमीटर दूर जन्म है। ब्रह्मचारी जी को तो उसी कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। फिर भाइयों ने कहा, हाँ कम से कम माताजी की तरफ तो देखो, इनसे आज्ञा लो तब घर छोड़ो। तब आप माताजी की सेवा में लग गए और अपनी जन्मदात्री माता की ऐसे केवल इसीलिए कि माँ प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे। और 2.25 वर्ष तक जैसी उन्होंने अपनी जन्मदात्री माता की सेवा की है, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, जो 6 महीने में उन्हें जो भगवत साक्षात्कार हुआ, उसका कारण यदि कोई हमसे पूछे तो गुरु कृपा तो थी ही, संत कृपा थी, पूर्व का संस्कार था, भगवान की कृपा, सब ठीक है। पर हमको ऐसा भीतर से लगता है 2.25 वर्ष जो उन्होंने तन मन प्राण से अपनी जन्मदात्री माता की सेवा की, और माता ने दोनों हाथ सिर पर रखकर जो आशीर्वाद दिया, उस माता के आशीर्वाद का फल था जो इस कराल कलिकाल में पूज्य महाराज जी को भगवत साक्षात्कार हो गया। आपका मूल गुरु स्थान तो बनारस में था, 64 घाट, 64 योगिनी का मंदिर है, गंगा जी का घाट है, 64 घाट, वहाँ गुरु स्थान था। पर आपके जो गुरु जी विचरण भी करते थे। आप माता जी से आज्ञा लेकर गुरु शरण में पहुँचे, विचरने लगे। संभवतः गुरु जी दादरी में थे और कोई संत के यहाँ भोज भंडारा था, उसमें कुछ चिट्ठी, ये चिट्ठी की परंपरा आज की नहीं है, बहुत पुराने जमाने की है, क्योंकि अब वस्तु है सीमित और गृहीता है असीमित, तो नियमन कैसे होगा? नियमन कैसे होगा? बीस लोगों को देने की सामग्री है, अब 50 लोग आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? तब उसका उत्तर यह है कि 20 चिट्ठी बांट दी जाएं तो 20 ही लोग आएंगे, बिना चिट्ठी वाले भोजन करो और जाओ। लेकिन कई महापुरुष तो बहुत अच्छे होते हैं। एक बढ़िया हंसी की बात आपको सुना दें, वो सच्ची घटना है। हमारे यहाँ महाराज जी खाक चौक में, आपने तो पहाड़ी बाबा का दर्शन किया ना ब्रह्मचारी जी, आपने हैं? हाँ, मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज का। महाराज बड़े कट्टर थे नियम के। चिट्ठी में चिट्ठी वाले को ही दक्षिणा मिलती, बिना चिट्ठी वाले को नहीं। तो कोई कहता महाराज हम पे चिट्ठी नहीं, बोले प्रसाद पाओ और जाओ, दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा चिट्ठी वाले को मिलेगी, कपड़ा कंबल सब चिट्ठी वाले को मिलेगा। क्यों? वो सामान उतना ही आया है तो कहाँ से ज़्यादा देंगे, भोजन करो जाओ। एक बार खील मालपुआ की रसोई थी, आ जाओ त्यागी जी, यहाँ आ जाओ। खीर मालपुआ की रसोई थी और एक महात्मा आ गए, अच्छे विशाल काय थे, हमारे राधे श्याम दास जी हैं, इनसे भी थोड़े लंबे चौड़े थे, भारी भरकम थे। महात्मा आए, तो महाराज जी से बोले, तो महाराज जी से बोले ये हमारे सामने की घटना है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। तब हमारा विरक्त वेश नहीं हुआ था, तब की बात है। तो महाराज जी हम पे चिट्ठी नहीं है। तो महाराज जी बोले चिट्ठी नहीं है तो प्रसाद पाओ, दक्षिणा नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा। तो महाराज भोजन तो कर लें, हाँ प्रसाद पाओ। तो बैठ गए और 3 पंगत होती रही, तब तक वो पाते रहे। इतने अच्छी कम खुराक थी उनकी।
हम समझते हैं कि कम से कम गिनती तो नहीं गिनी, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि 50-60 मालपुआ खा गए होंगे वो, और कम से कम 1 भगोनी खीर। 3 पंगत तक जीमते रहे, जो आप सब धर दो, सब धर दो। इसके बाद अब पंगत पूरी हो गई, तो महाराज बोले महात्मा पूरा हो गया? बोले हाँ पूरा, तो तृप्त तो हो गए महाराज, बहुत बढ़िया रसोई बनी, बहुत आनंद आ गया। बोले तो उठो धुलाई होगी। कहते महाराज बुरा मत मानना, आपका नियम है कि बिना चिट्ठी के आप दक्षिणा नहीं देते हो, और हमने नियम ले रखा है कि बिना दक्षिणा लिए हम उठते नहीं हैं। हम प्रसाद पाने एक बार बैठ जाते हैं तो जब तक दक्षिणा नहीं मिलती तब तक हम आसन नहीं त्यागते। इतना सुनते ही महाराज जी बड़े बिगड़े, अरे बड़ा बंड साधु है, अरे भगाओ इसको, अरे राम राम, पहले हमने बोल दिया था कि बिना उसके दक्षिणा के भोजन करो, प्रसाद पाओ, दक्षिणा चिट्ठी नहीं तो दक्षिणा नहीं मिलेगी। अब कहता बिना दक्षिणा के उठेंगे नहीं। ए धुलाई सफाई करो, तो सफाई करने वाले उसी में सब धुलाई सफाई करने लगे, गीला हो, उठे नहीं। बोले उठता नहीं है मोहनदास जी, सो मत, उठता नहीं है। हाँ। पानी डालो, तो महाराज जी कुआं से खींच करके 2-4 बाल्टी पानी भी गिरवा दी, फिर भी नहीं उठे। बोले वाह महाराज, खीर पुआ खा के थोड़ी गर्मी आ गई थी, शीतलता आ गई, नहाने के बाद और भूख लग जाती है। उठूंगा महाराज, चाहे जितना पानी डालो उठूंगा तभी जब दक्षिणा मिलेगी। तो महाराज जी बड़ी जोर से हंसे। भंडारे में 5 रुपए दक्षिणा थी। उस समय 90 के पहले की बात है, 5 रुपए बहुत होता था। तो महाराज जी से बोला कि महाराज 5-7 मूर्ति का तो अकेले हमने पाया, और इतना हमारे ऊपर पानी डरा, फिर भी हमको 5 ही रुपए दक्षिणा। महाराज जो ले 5 रुपए और लो, डबल दक्षिणा लो, अब तो जाओ भले आदमी। बोले महाराज सारे शरीर से हमारे पानी टपक रहा है, बाहर निकलेंगे तो लोग पूछेंगे क्या हुआ, तो कहेंगे खाक चौक में हमारे ऊपर पानी डाल दिया, आपकी बदनामी होगी, एक कपड़ा और दे दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जी बोले भाई बड़ा बढ़िया महात्मा है, लाओ लाओ भाई अचला लाओ, दे अचला दे। ये किस बात के ऊपर आ गई ये बात? हाँ चिट्ठी पर आ गई बात। तो महाराज जी के गुरु जी ने, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, गृहस्थों को तो सुनना चाहिए, संतों को विशेष रूप में सुनना चाहिए। पूज्य महाराज जी ब्रह्मचारी जी महाराज, आपके गुरु जी ने मन में विचार किया कि ये सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, 24 घंटे सेवा में रहते हैं, तो सेवा करने वाले के प्रति गुरुजनों का प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। अरे सेवा से पशु रीझ जाते हैं, तो गुरुदेव तो अनंत वात्सल्य की मूर्ति हैं, वो क्यों नहीं रीझेंगे? गुरुदेव प्रसन्न हो गए आपके, और उनके मन में आया कि कंबल मिल जाएगा, कमंडल मिल जाएगा, कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, अच्छा है ये खूब सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो 2-3 चिट्ठी आई थी, एक तुम ले जा, अच्छा भंडारा महात्मा का, चले जाओ मिल जाएगा कुछ। तो आपने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, आप जो कहेंगे सो हम मानेंगे, लेकिन आप क्षमा करना, हम आपकी शरण में इसलिए नहीं आए हैं कि आप हमको चिट्ठी दो, कि हमको भोज भंडारा खाने को मिले, कंबल कपड़ा कमंडल मिले, दक्षिणा मिले, इसलिए हम नहीं आए हैं। हम तो केवल भगवत साक्षात्कार का संकल्प लेकर घर छोड़ा है।
गुरु की शरण में क्यों जाना चाहिए? आजकल लोग कहते हैं कि पहले हमने दीक्षा नहीं ले रखी थी तो हम दूसरे बनिया की दुकान पर पुड़िया बांधते थे। अब गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब तो हम ही सेठ बन गए। हमारे कितने फैक्ट्री, कितने कारखाने हो गए और अब कितने लोग हमारी दुकान पर पुड़िया बांधने वाले बैठे रहते हैं। भैया ये गुरु प्राप्ति का फल नहीं है। ये किसी की नौकरी लग जाए, किसी का धंधा पानी चल जाए, किसी को ऊंचा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ये गुरुजनों की कृपा का फल नहीं है महाराज जी। गुरुजनों की कृपा का फल है, संतों की कृपा का फल है। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए और श्री युगल सरकार के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये सेवा का फल है। हृदय से आवे ये बात। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। और ये कब होगा ब्रह्मचारी जी? जब केवट जैसे हृदय से कोई कहेगा अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने। बसो निरंतरता सुर, सोराउर निज गुर, सोराउर निज गे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करो दिन राति। सब तजी